राजकीय संग्रहालय में मनाया पर्यटकों ने नववर्ष। अंग्रेजी नववर्ष को लेकर समूचे ब्रजमंडल में धूम मची हुई है और इस नववर्ष के उपलक्ष्य में दूर दराज से पर्यटक मथुरा आ रहे हैं। वहीं मथुरा के साथ साथ वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित राजकीय संग्रहालय में भी नववर्ष के उपलक्ष्य में सैलानियों की भीड़ देखने को मिली। छोटे छोटे स्कूली बच्चों के साथ साथ दूर दराज से भी पर्यटकों ने राजकीय संग्रहालय में रखी कुषाण काल एवं बौद्ध काल की मूर्तियों का अवलोकन किया। राजकीय संग्रहालय में नववर्ष मनाने को लेकर कुछ श्रद्धालुओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुषाण काल एवं बौद्ध काल के बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन उन्हें मथुरा के राजकीय संग्रहालय में सब कुछ देखने को मिल रहा है। क्या शुभ नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो ब्रज दर्शन के लिए आए तो आज राजकीय संग्रहालय में आपने क्या कुछ देखा? पुरातत्व अवशेष में बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। आप बुद्ध की तो लगभग बुद्धकालीन की बहुत सी चीज़ें ऐतिहासिक देखने को मिली, बहुत टूटी फूटी और कई सही सलामत माने मूर्तियाँ बुद्धत्व की प्राप्ति की मूर्तियाँ हैं कि बुद्धत्व कैसे उनको प्राप्त हुआ, ध्यान मग्न अवस्था में थे, वो मूर्तियाँ दिखी। और कुछ भगवान श्री कृष्ण से संबंधित मूर्तियाँ मिली, जैसे कि शेषनाग में वासुदेव उनको ला रहे हैं, इस तरीके की मूर्तियाँ कुछ दिखी हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे? हाँ, फैमिली के साथ आया हूँ। तो आप जो है पहली बार आए हैं फिर कैसे? मेरा तीसरा विजिट है, लेकिन संग्रहालय पहली बार आ रहा हूँ। संग्रहालय पहली बार? हाँ, और 2 विजिट और जो पहले किया हूँ वो अपनी शादी के पहले आया हूँ। शादी के बाद पहली बार ही लेके आ रहा हूँ फैमिली। तो आज अपने बच्चों को क्या दिखाया यहाँ पे नया कुछ करके? नया मैंने संग्रहालय में बहुत सी चीज़ें दिखाई ऐतिहासिक, और इसके अलावा कृष्ण जन्म स्थान वगैरह के दर्शन वगैरह कराए हैं। मेरा रचना बोले जी। रचना जी बताएं, आज राजकीय संग्रहालय में आप आई हैं तो हम लोग को पता चला था कि यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं मथुरा में बहुत सारी, तो मैं उसी एक्साइटमेंट की वजह से देखने आए थे यहाँ पे। हम लोग मूर्तियाँ सब बहुत अच्छी लगी, बहुत सारी मूर्तियाँ देख के। यहाँ पे पहले ऐसी मूर्तियाँ आपने? नहीं, अभी तक नहीं देखी थी, पहली बार देखी मैंने बुद्ध की मूर्ति। आपने पहली बार देखी? हाँ, मथुरा में देखी पहली बार। न्यूज़ में सुना था ना हम लोग ने, तो इसलिए एक्साइटमेंट था, देखना था यहाँ की कितनी मूर्तियाँ, कैसी मूर्तियाँ मिली है। हाँ, पुस्तकों में पढ़ा है ना बुद्ध के बारे में, इसलिए यहाँ पे देखने आए थे हम लोग, उनकी मूर्तियाँ जो मिली है। जी, आपने जो है पुस्तकों में ही पढ़ी थी, आज हकीकत देखी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि इतनी प्राचीन काल की मूर्तियाँ विश्वास नहीं कर सकता है आदमी कि इतना पुराना और अवशेष अपने को यहाँ संग्रहालय में देखने को मिला है, और वो भी बौद्धकालीन का। हाँ, तो बहुत वास्तव में लगता नहीं है कि उस समय प्राचीन काल में भारत बौद्ध रहा होगा कि इतनी मूर्तियाँ केवल बुद्ध की ही प्राप्त हुई है। तो वास्तव में अविश्वसनीय है कि इतने प्राचीन काल का जो प्रतिमाएं हैं अब संग्रहालय में हम लोग को सौभाग्य है कि देखने को मिल रहा है। मेरा नाम हरी बाबू है और मैं यहाँ पर गैलरी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। ये बताएं, आज जैसा कि नववर्ष है और नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो सैलानियों का जो भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, जन सैलाब का उमड़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसको? ये संग्रहालय पुरातत्व संग्रहालय है और बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, जैसे 3rd सेंचुरी BC की और यक्ष की मूर्ति है जो सबसे पुरानी मूर्ति है यहाँ पर, और बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो कुषाण काल की हैं। और यहाँ पर महाराजा कनिष्क हुआ था जो मथुरा में उसकी राजधानी थी, और एक राजधानी थी पेशावर में। तो वो बौद्ध था, उसने बुद्ध सभाओं को कराया और उसने अपने शासनकाल में बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियों को बनवाया, और वो जो है अपने शासनकाल में अपनी भी मूर्ति बनाई जो माठ के इटोकरी गांव से मिली है। और उनके पिताजी बिम्बकथफासेस जो उनके पिताजी थे, और उनके समय में सोने का सिक्का चला था, शक और संवत उन्हीं के समय में चला था। कुछ समय पूर्व यहाँ पे कोई लोग आने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन युवा पीढ़ी अब दोबारा से यहाँ पे आने लगी है, क्योंकि वो चीज़ किताबों में पढ़ा जाता था, हकीकत देखने को मिल रही है। इसे लेकर क्या कहेंगे? इसे लेकर हम ये कहेंगे कि उन महानुभावों को, उन विद्यार्थियों को किताबों में ही देखने को मिलता था, और यहाँ पर आकर के वो खड़ी हुई स्टैचू को देखते हैं और बड़े प्रफुल्लित होते हैं कि हमने मथुरा संग्रहालय में, और जो किताबों में देखते थे हम, और यहाँ पर हकीकत में हम उन मूर्तियों को देख रहे हैं। जैसे महाराजा धीराज कनिष्क है, उस पर लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में लेख लिखा हुआ है कि महाराजा राजा तिराजा देवपुत्र कनिष्क, और ब्राह्मी लिपि की बहुत सारी अभिलिखित मूर्तियाँ हैं हमारे यहाँ पर। यानी कि जो चीज़ें किताबों में जो
पढ़ा करने मिलती थी, केवल यहाँ पे स्पष्ट और साक्षात नहीं। स्पष्ट और साक्षात देखने को मिल रही हैं और संग्रहालय का प्रचार प्रसार बहुत युद्ध स्तर पर हो रहा है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे भीड़ लगने लग गई है। और आज मतलब 1 सेंचुरी वो 1 जनवरी है, तो दर्शक जो है बहुत मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं और मथुरा संग्रहालय की मूर्तियों को, कलाकृतियों को बड़े उत्साह और प्रफुल्लित होकर के देख रहे हैं। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।